ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। सबसे पहले द हिंदू करना है मेरे को, उसके बाद में अरिथमेटिक के 50 क्वेश्चंस करने हैं और मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। फिर मुझे कंप्यूटर की क्लासेस देखनी है। क्लासेस होगी एमसीक्यूज के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने जो बेसिक है वह सारा कंप्लीट कर लिया है। मेंस की रीजनिंग की क्लास कंप्लीट करनी है मुझे, ये कल वाली बची है वो करनी है। पहले की मेरी एक मैंने आधी छोड़ रखी है, वो वाली क्लास कंप्लीट कर लिया, तो आज इसीलिए मैंने रीजनिंग की दोबारा से रखी है। उसके बाद में जीए का वीकली रिवीजन करना है और उसके एमसीक्यूज करने हैं और पजल की क्लास करनी है। ये होगी प्रीलिम्स की क्लास और प्लस में 15 क्वेश्चन होंगे वन लाइनर के, जो सीरीज के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सीरीज वाले में कभी ना कहीं मेरी मिस्टेक हो रही है, एक तो एक दो क्वेश्चन, तो मुझे उसी पे थोड़ा सा फोकस करना है। ये है मेरी 28 अक्टूबर की टू डू लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। फर्स्ट क्लास की थी द हिंदू की। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि द हिंदू करने का कोई बेनिफिट नहीं होता, इससे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। एक मतलब मेथड होता है कि द हिंदू करने से कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे मतलब हम चीज़ें सीखेंगे। अगर हम नॉर्मली उसको रीड करे जा रहे हैं, क्वेश्चन करे जा रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या आप उससे नया सीख रहे हैं ना, उससे बेनिफिट होता है। वोके वगैरह बार बार आपके सामने आएंगी, बार बार आप उनका रिवीजन करोगे तो वोके वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। तीसरा, सर आरसी के जैसे क्वेश्चंस देते हैं तो आरसी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और एक क्वेश्चन हमेशा एरर का देते हैं, तो रोज एक एरर आप देखेंगे तो आपको मतलब जो एरर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो द हिंदू करने से स्ट्रॉन्ग होती है। बट जो बोलते हैं ना कि एक वे होता है हर चीज़ को करने का, एक सही होता है, एक गलत होता है। अगर आप मतलब बस उसको एक क्लास के तौर पे लेके उसको करे जा रहे हो, उसको उससे कुछ नया नहीं सीख रहे हो, तो कोई प्लस पॉइंट का काम नहीं करेगी। आज वाला दो द हिंदू था, वो मैंने पहले खुद से रीड किया बट मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैंने क्लास को स्किप करके और सर से क्लास कंप्लीट की और उसके बाद में मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए। क्योंकि अगर पैसेज ही जब तक उसकी समरी ही समझ में नहीं आई तब तक मतलब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जो पूरा आर्टिकल तो मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने सर की पहले पूरी देखी रीडिंग वाला पोर्शन। सर ने जैसे जैसे करवाया मैंने उसमें की पॉइंट्स लिखे और समझा कि हाँ सर ने क्या क्या उसमें दिया है। उसके बाद में सारे क्वेश्चन के मोस्टली क्वेश्चन सही हो गए थे। वो क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी कंप्यूटर की क्लास। कंप्यूटर की क्लास थी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ये मतलब उसकी हिस्ट्री पे, कंप्यूटर की हिस्ट्री पे, उस पर सारे क्वेश्चन थे मोस्टली। और सर ने करवाए थे वो पैटर्न मुझे और भी अच्छा लगा। जैसे आजकल क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब आपको कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले कौन सी थी उसके बाद में कौन सी थी, ऐसे इस वे में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उस वे में सारे क्वेश्चन करवाए थे सर ने। उसके बाद में जो मेमोरी होती है उसकी कौन कौन सी स्टेज होती हैं, कौन कौन से मतलब पार्ट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग मतलब हर एक क्वेश्चन को उसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पोर्शन में लगवाया था सर ने, उसी के रिगार्डिंग करवाया था। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सर मतलब सारे क्वेश्चंस को इतना डिटेल में करवाते हैं कि मतलब क्वेश्चन जब सर देते हैं उस टाइम पे तो डायरेक्टली समझ नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। लेकिन सर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं, तो हमें समझ आता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है और उसमें पूछा क्या गया है। काफ़ी बार कंप्यूटर में हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इस वजह से भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और बट सर हर तरीके के क्वेश्चन करवाते हैं। मैंने मतलब 3 क्लास हम एमसीक्यूज की है। तीनों क्लास में हमेशा सर ने एक नया पैटर्न ही रखा है, जिससे हम ये सीख सकें कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सर की क्लास एमसीक्यूज के लिए मेरे बहुत बेनिफिट का काम कर रही है। शाम हो गई है और ये जो एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है ना, ये बची हुई है मेरी थोड़ी सी। लास्ट के क्वेश्चंस, लास्ट के 100 प्लस के बाद के पेजेस बचे हुए हैं। इनमें थोड़ा ये है कि जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग मतलब जो आंसर है और उसके कुछ की पॉइंट्स वगैरह पूरे डिटेल में सर ने दे रखा, तो थोड़ा उसको रीड करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी मतलब इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि सर जो भी क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन करा है, इसके 4 ऑप्शन है, तो उसको पूरा डिटेल में बता रखा है कि कहाँ क्या मिस्टेक्स है, कहाँ क्या चीज़ें गलत है, तो वो देखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके बाद में अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन वाली एक वो वाली क्लास बचेगी। उसके अलावा सारा कंप्लीट हो गया है, वो अभी मैं थोड़ी देर में करूँगी। अभी अंधेरा हो गया बहुत। ये वाली करने के बाद में 24 पेजेस बचे हुए हैं इसके बाद मैं अर्थमेटिक करके कंप्लीट कर दूँगी अपना सारा, क्योंकि फुल डे हो जाता है बैठे बैठे, तो फिर नाइट में इतना लेट तक पढ़ाई हो पाना पॉसिबल नहीं है।
तो बस ये कंप्लीट करना है। सर की एमसीक्यूज़ वाली जो पीडीएफ है वो थोड़ी-सी लेंथी होती है, क्योंकि उसमें सर क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस देते हैं, फिर उसके जो करेक्ट आंसर है वो देते हैं। उसके बाद में जो आंसर के रिगार्डिंग जो टॉपिक होता है ना, वो पूरा टॉपिक उसमें डिटेल में लिखा हुआ होता है। तो मुझे वो भी रीड करना है कि मुझे पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से उठाया गया है और इसकी पूरी डिटेल में क्या है, क्योंकि आजकल क्या होता है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरा टॉपिक आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और वो डिटेल में इसलिए पढ़ती हूँ कि ताकि मेरे दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो वो सब चीज़ें प्लस ऑन करने के लिए ही सर वो सब चीज़ें करते हैं। वो क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैंने स्टार्ट की थी पुनीत सर की क्लास। ये इसमें सर ने पूरा पेपर कर सर ने कंप्लीट पेपर करवाया हुआ था। इसमें सर ने ये मेथड बता रखा था कि भई कैसे-कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कैसे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। वजह से पहले वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं, वन लाइनर में भी कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं और उसके बाद में पज़ल को कैसे-कैसे नोट डाउन करना है और कौन सी पज़ल पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। सर पूरा हमेशा डिटेल में बताते हैं। अगर किसी को ये चीज़ होती है ना कि भई पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो सर की ये आपको क्लास देख लेनी है, इससे आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कैसे-कैसे क्वेश्चन करोगे, कैसे-कैसे उनका मेथड होता है और कैसे उनको नोट डाउन करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है कि हमें इन्फॉर्मेशन को कैसे नोट डाउन करना है। कभी-कभी हम इन्फॉर्मेशन सही मतलब डिटेल में और अच्छे से नोट डाउन नहीं करते, इसकी वजह से भी काफ़ी क्वेश्चन गलत होते हैं और जो टाइम टेकिंग है, वो भी इसी वजह से होता है। तो अच्छे से रीड करें और अच्छे से इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करें और सर की क्लास में एक चीज़ ज़रूर सीखें कि सर मतलब पज़ल को जब मतलब पढ़ते हैं, करवाते हैं, उस टाइम पे कैसे इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखते हैं, तो वो चीज़ भी हमें सीखनी ये वाली क्लास चाहिए। करूँगी, ये आप देख सकते हो मैंने मतलब 2 घंटे और 40 मिनट की कर ली थी पहले, बाकी की बची हुई थी जब लास्ट टाइम मैंने क्लास की थी उस टाइम पे। अब ये बाकी की जो बची है वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये अप्रोक्स 4 घंटे की क्लास है। तो 2-2 घंटे की मैंने क्लास की, क्योंकि 4 घंटे की काफ़ी लेंथी हो जाती है और बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है। तो ये अर्थमेटिक की मिक्स जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्लास है। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से पूछते हैं कि मतलब मिक्स के लिए कौन सी बेस्ट है। तो आशीष सर की बहुत सारी मैराथन है जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं, तो उसमें आप मतलब कोई भी उठा के 50 क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको 50 नहीं करना है, बहुत लेंथी लगता है, तो 25 कर लो। 25 आप किसी भी पीडीएफ से कर सकते हो। मैं बहुत सारी पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा क्या है कि 30 क्वेश्चन से कर लेती हूँ या फिर 35 यहाँ से कर लेती हूँ, 15 या 20 क्वेश्चन पीडीएफ से कर लेती हूँ। जितना भी मुझे लगता है कि हाँ टाइम है तो एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। फिक्स 50 मेरा मिनिमम है, मैक्सिमम मैं कितना भी जितना मेरे पास प्रॉपर टाइम होता है उसके रिकॉर्डिंग करती हूँ। 50 इसलिए लिखती हूँ कि वो मैं एक मेरा टारगेट बना के रखूँ, उससे ज़्यादा जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं करती हूँ। तो अभी ये क्लास स्टार्ट कर रखी है मैंने। और मैथ की क्लास इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि सर हमेशा न्यू मेथड से करवाते हैं कि जैसे कोई बेसिक है, बेसिक को ट्रिक के अकॉर्डिंग करवा के फिर क्वेश्चंस करवाते हैं। इस वजह से मैं आशीष सर की क्लास करती हूँ। वो क्लास ये नहीं कि कंप्लीट क्लास ही करती हूँ, क्लास कर लेती हूँ, उसमें से मैं तो 25 से 30 क्वेश्चन कर लेती हूँ, उसके बाद में 20-25 क्वेश्चन मैं पीडीएफ से कर लेती हूँ। तो जो ट्रिक्स मैंने सर की क्लास में सीखे थे, वो मैं उस पीडीएफ वाले क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करती हूँ और जिससे प्रैक्टिस भी होती है और जो हमारा माइंड है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देता है। हम क्या करते हैं, बेसिक से पूरा मेथड लिख-लिख के और फिर उसके रिगार्डिंग करते हैं, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। सर की जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं, सब कुछ अच्छे से सीख के और उनको इम्प्लीमेंट करना है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम लोग बेसिक कर लिया, अब मतलब मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का वे ये नहीं है कि आप बस क्वेश्चन किए जा रहे हो, उनका मेथड भी सीखना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।